अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन कोशिशों में लगा है कि किसी तरह मैच हो जाए, किसी तरह सोल्यूशन निकल आए। जो मुश्किल फैसले की हम बात कर रहे थे वो अब ऐसा लग रहा है कि वो ना लेना पड़े। फिलहाल 1 घंटे के लिए रोका गया है मैच। न्यूज़ नजीब ये है कि आईसीसी का इजलास दोबारा शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक धमकी से ही नहीं धमकी नहीं धमकी आप असूल की बेस पे ना धमकी इस बात की कि हम हमारे साथ नाइंसाफी होगी, हम वॉकआउट कर जाएंगे। मेरे ख्याल से खालिद सर आईसीसी का इजलास शुरू हो गया, आईसीसी का इजलास दोबारा शुरू हो गया है। और मेरे ख्याल से और ज्यादा खालिद साहब बताएंगे ना। खालिद साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, वो जरा बेहतर पिक्चर बताएंगे, वो भी चेयरमैन। खालिद साहब हमारे साथ हैं, खालिद साहब से दोबारा राब्ता किया जाए प्लीज, ताकि हम उनकी ओपिनियन ले सकें। अगर आपका राब्ता हो तो प्लीज हमारा सलाम। शाहिद भाई हमारे साथ आ गए। शाहिद भाई, अभी आमिर मीर साहब आए और उन्होंने कहा कि मैच को अभी फिलहाल 1 घंटे के लिए डिले कर दिया गया है, तो अभी भी कुछ चांस नजर आ रहा है कि मामला तय हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये भी खबर आ रही है कि आईसीसी का इजलास दोबारा शुरू हो गया राब्ते में आईसीसी। ये एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छी खबर है। और अगर ये तातुल खत्म हो जाता है, मैच हो जाता है, तो समझो कि क्रिकेट की फतह होगी। पाकिस्तान भी एशिया कप में शामिल रहेगा। मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। सारी साख एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी बरकरार रहेगी। अच्छा फैसला होगा। और अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि दरमियानी कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो स्पोक्समैन ने अभी आके ये बताया कि 1 घंटा डिले हो गया है मैच, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी खबर है। और ये अच्छी खबर, जो सवाल था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट, तो वो ठंडे कमरे में बैठे हैं बड़े मजे से, स्टेडियम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो भाई अभी तक की रिपोर्ट ये है कि मैच होने के चांसेस अभी बरकरार हैं। 1 घंटा डिले हुआ है और उसके बाद फिर आईसीसी का एक इजलास। मीडिया मैनेजर आए ना, उन्होंने कहा कि अच्छी पॉजिटिव न्यूज देंगे आपको। तो इसका मतलब है कि 1 घंटा जो डिले हुआ, जो बात की जा रही थी कि टॉस डिले हो सकता है, तो अब शायद उस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, आईसीसी का इजलास हो रहा है। लेकिन बात वही है कि मैच रेफरी बैठा हुआ है ना, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले शाहिद साहब ने बताया है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट अपने कमरे में ही है। फिर मुश्किल है मतलब फिर पीसीबी नहीं मानेगा। बस भाई वो उस कमरे से लेके ना बाहर के डोर तक 5 मिनट का सफर है। नहीं वो कमरे का बैठने का मतलब है वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। तो मैच रेफरी का कमरा होता है। दूसरा मैच रेफरी आ जाए, इसमें कितनी देर लगेगी? या आई डोंट थिंक सो, माफी के साथ कुछ और प्रॉमिस किया गया होगा, आई डोंट नो। अभी तो जो भी ये हम जाहिर है, हम इतनी सारी चीजों पे स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम इतनी सारी चीजों पे भी सिर्फ सोच रहे हैं। जो तरीका है ना नजीब, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मैच रेफरी अगर अपने कमरे में बैठा हुआ है, इट मींस कि वही मैच रेफरी है। शाहिद साहब हैं हमारे साथ, खालिद महमूद साहब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हो जाता है तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनकी एक्सपर्टीज से। बेस्ट आदमी है एंडी पाइक्रॉफ्ट इस वक्त, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि उनके एक इंसिडेंट हुआ था वेस्ट इंडीज में, वसीम भाई, आकिब और दूसरों के साथ। तो मैनेजर थे हमारे, मेरे पहले मैनेजर खालिद महमूद साहब थे। इन्होंने वो मसला इतना अच्छा सॉल्व करा था और बहुत तजर्बा है। इन्हें बुलाना चाहिए था रमीज राजा की जगह। हाँ सही बात है, तीनों को बुला लेते हैं। मैंने तो कहा वो हमारे जो बड़े प्लेयर हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शायद जूम पे, फोन पे बातचीत की होगी चेयरमैन साहब ने, क्योंकि इस वक्त हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हारून साहब, ये बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसको आप कैसा देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मीडिया मैनेजर आमिर मीर साहब आए, डायरेक्टर मीडिया इनफैक्ट आए, और उन्होंने ये कहा है कि 1 घंटे में होपफुली कोई अच्छी खबर देंगे। मैच डिले हो रहा है, अभी तक बाइकआउट की कोई सिचुएशन नहीं है। नहीं, देखिए, ये अगर ऐसी चीज है तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि पाकिस्तान ने जिस किस्म का स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया है ना, इसकी वजह से ये प्रेशर जो है ना, वो आईसीसी भी फील कर रहा है और एसीसी वाले भी फील कर रहे हैं। और खास तौर पर इसका तमाम का तमाम प्रेशर जो है ना, मैं फील करता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम पे पड़ेगा। और आप देखिएगा कि अगर जैसे ये मसला रिजॉल्व होता है, क्योंकि मसला एंडी पाइक्रॉफ्ट का है। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जिस किस्म की हरकत की है, वो कहीं से भी जो टीम, जो प्लेइंग कंट्रोल टीम का वो सिर्फ हेड है,
वो कभी किसी को ये नहीं कह सकता कि आप इससे हाथ मिलाओगे या इससे हाथ नहीं मिलाओगे। ये बहुत बड़ी वायलेशन की थी एंडी पायक्रॉफ्ट ने, और पाकिस्तान का जो स्टांस था कि उसको हटा दें, अगर वो नहीं हटाते उसको तो एंडी पायक्रॉफ्ट को ये कहा जाता कि आप खुद विड्रॉ कर लो। तो इससे ये सारी सिस्टम जो डिफ्यूज हो जाती। देखें, क्रिकेट आपकी प्राइम है। दूसरा, जो इंडियन क्रिकेट टीम ने किया, उसमें सियासत को फर्स्ट टाइम मुलविस कर दिया ओपनली एक क्रिकेट के मैदान में। आपने जब आप प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आते हैं तो आप सिर्फ क्रिकेट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आज हमने अच्छा किया, हमने टॉस जीत के बैटिंग की, यहाँ बॉलिंग की, हमने इतने पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया और हमने ये रन अचीव कर लिए। वो तो वहां पर उस पॉलिटिक्स को लेकर आ गए जो दुनिया भर में किसी भी स्पोर्ट्स में हमें नहीं देखते। तो मेरे अपने नजदीक ये बहुत बड़ी वायलेशन थी। बिल्कुल इसके ऊपर तो इस मैच रेफरी को उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करना चाहिए था, जो मैच रेफरी ने नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये मामलात इतने ब्लैक एंड वाइट हैं, इतने क्रिस्टल क्लियर हैं, इसमें इतना डिले होना, इसमें इतना वक्त लगना, माफ कीजिएगा, 2 दिन से हम हर 2 घंटे बाद कुछ दूसरी खबर सुन रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, इसका रीजन सबसे सामने आपको नजर आ रहा है ना। इस वक्त आईसीसी का हेड कौन है? एक इंडियन है। एसीसी में किसका होल्ड है? इंडियन का होल्ड है। मार्केटिंग में जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसमें किसका होल्ड है? इंडिया का। ब्रॉडकास्टर्स कौन है? इंडियन है। सो तमाम के तमाम ब्रॉडकास्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं कि उन्होंने वो चीज एयर कैसे की। आपने उन्होंने उसको इतना मौका क्यों दिया कि संजय मंजरेकर जो है उससे सवाल करे, बल्कि संजय मंजरेकर को तो उसको फौरन स्नप करना चाहिए था। जी बिल्कुल। आप ये क्या बात कर रहे हैं? सो मेरे नजदीक बहुत ज्यादा गलतियां इंडियन क्रिकेट की तरफ से हुई हैं, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो और इंडियन प्लेयर्स हो। सो इनका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, आप देखिएगा जरूर। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब हमारे साथ थे और बड़ी डिटेल में तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात की और बताया कि हम इस वक्त जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वो हमारा राइट है, हम एक सही स्टैंड पर खड़े हैं, तभी ये प्रेशर पड़ा है आईसीसी पे, बीसीसीआई पे, और ये जो बाइकआउट करने की बात थी, अभी ये फ़िलहाल 1 घंटे के बाद इस चीज़ का फ़ैसला होगा, तब पता चलेगा कि आगे ये मैच होता है नहीं होता। लेकिन एंडी पायक्रॉफ्ट इस वक्त अपने कमरे में ग्राउंड में मौजूद है, जो चिल कर रहे हैं। जी बासित भाई, क्या कहते हैं अब आगे, क्या आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि गुड न्यूज़ तो मिल रही है, जो हम सोच रहे थे एक्सट्रीम सिनेरियो उस पे तो नहीं जा रहे। का मशवरा अच्छा होगा। ये 5 बार हो गया है, इसलिए कह रहा हूँ कि जानता हूँ, दूसरे को भी जानता हूँ। हम सब जानते हैं, जिनको आपने लाइन पे लिया उन्हें भी जानता हूँ। सही है ना? हम सब कोई वर्ड नहीं बोलना चाह रहा जो नहीं सही बोल रहे हैं आप, मैं तो अग्री कर रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि चले खालिद साहब को ये भी जब बुला लेते हैं। बोर्ड में थे तो इन्होंने कितने स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के अगेंस्ट, जो अभी मोहतरम जिन्हें आपने लिया। अभी तो सिचुएशन ऐसी है ना वासित भाई, अभी तो सिचुएशन ऐसी है, इसमें तो अब हम सबको एक पेज पे रहना होगा ना, हम सबको एक बात करनी है। एज ए नेशन हम लोग